हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं अपने इस चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आज आप सबको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज के बारे में और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारी बातें आपको जानकारी भी होंगी। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए और वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों के संदर्भ में जो भी शंका और संदेह है उसका निवारण अवश्य कर लें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना अवश्य न भूलें। वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 4 उदाहरणों के माध्यम से हमने अपने प्रकरण को समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, यह ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता जाता है, यानी ब्याज पर भी जो ब्याज निकाला जाए वह चक्रवृद्धि ब्याज है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपये बैंक में हम जमा करते हैं और 10% बैंक हमको सालाना जो है उस पर ब्याज देता है, तो 10% का जो सालाना ब्याज हुआ, उस सालाने ब्याज पर जब आप 100 रुपये का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1 वर्ष में, 1 साल में आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। बैंक आपको 10 रुपये ब्याज दे देगा 100 रुपये का। अगर हम उस ब्याज को नहीं निकालते हैं अपने खाते में से और खाते में ही पड़ा रहने देते हैं और हम यह मान करके चलते हैं कि बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देता है, तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट के संदर्भ में, चक्रवृद्धि ब्याज के संदर्भ में जो 10 रुपये आपने सिंपल इंटरेस्ट पाया पहले साल में, साधारण ब्याज जो आपने पाया, तो अगले साल के लिए बैंक आपको 110 रुपये पर ब्याज कैलकुलेट करके देगा और उस कंडीशन में आपका ब्याज कुछ बढ़ जाएगा और वो समझ सकते हैं कि 110 रुपये का जो साधारण ब्याज फिर होगा दूसरे साल के लिए वह 1 रुपये होगा, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये होगा, यानी कुल 110 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा 11 रुपये। तो पहले साल में आपको 10 रुपये मिला, दूसरे साल में आपको 11 रुपये मिले, यानी 1 रुपया जो बढ़ा वह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें ब्याज पर भी ब्याज जुट करके आपको मिल गया। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल मैं उदाहरण के माध्यम से अपने और भी प्रश्नों को समझाने की कोशिश करता हूं और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हम कई तरह से लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम, जैसे मान लीजिए अगर 3 साल की गणना करना है तो पहले साल की गणना हम साधारण ब्याज कर लेंगे और उसको मूलधन में जोड़ करके हम फिर एक दूसरे वर्ष के लिए हम उसको मूलधन बना लेते हैं, फिर उस पर ब्याज, साधारण ब्याज कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको भी उस मूलधन में जोड़ करके फिर अगले साल के लिए हम मूलधन बना लेते हैं। तो इस तरह से सवाल लगाने का एक यह भी तरीका है और एक ऐकिक नियम के द्वारा भी हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना आसानी से कर सकते हैं। और एक तीसरा होता है बाई सूत्र के द्वारा, बाई फार्मूले के द्वारा भी हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन को ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सूत्र के माध्यम से ही समझाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वह फार्मूला इस तरह से है। यह जो हमारा हिंदी सूत्र बनता है वह यह है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बट्टे 100 और यहाँ हो जाता है आपका समय। इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में कुछ इस तरह से चलते हैं,
ए बराबर पी 1 प्लस दर को आर से दिखाते हैं और समय को एन से दिखाते हैं, मूलधन को पी से दिखाते हैं और मिश्र धन को ए से दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह जो है सूत्र है, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और फिर इस पर 1 प्लस दर बटे 100 पर समय की घात है। यानी मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं और फिर जो हमारा दर है उसको आर से डिनोट करते हैं और समय को एन से डिनोट करते हैं। जो प्रश्नगत प्रकरण है उसमें 400 रुपया मूलधन है, तो आप समझ सकते हैं कि मूलधन जो दिया गया है वह मूलधन है, मूलधन पी बराबर है 400 रुपये। मूलधन पी आपको है 400 रुपये और जो 5% है वह दर है, या आपका जो दर है 5% है, तो दर आर बराबर है 5% और जो हमारा समय है वह समय एन बराबर जो है हमें इसको कैलकुलेट करना है। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, आप देख सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 41 रुपये है। तो अब हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को हम मूलधन में पहले जोड़ लेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। तो अब मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन और धन चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जोड़ लेंगे। आप देखिए बहुत सिंपल वे में लगा सकते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा मूलधन कितना है 400 रुपये है और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41 रुपये। इस चक्रवृद्धि ब्याज को इस मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा कुल हो जाएगा 441 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। अब इस मिश्रधन को हम सूत्र में यूज करेंगे और सूत्र में यूज करके बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पर एन की घात। जो ए का मान है वह यह है, ए बराबर है 441 रुपये, इसकी जगह हम लिखेंगे 441 रुपये। पी हमारा 400 है, इसकी जगह 400 लिखेंगे। 1 प्लस दर जो है 5% है तो 5/100 हो गया और एन जो समय हमारा है वो यही पूछा जा रहा है। अब हमें यहाँ समय की गणना करनी है। अब हम क्या करेंगे, 441 में 400 से भाग दे देंगे, 441/400। 441 में 4 से भाग देंगे और 441 में 400 से भाग जब दे देंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस 5/100 पर एन की घात। अब यहाँ इसको आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रकरण है वह कुछ इस तरह से है, 441/400 बराबर 1 प्लस 5/100 पर एन की घात। अब 441 को आप लिख सकते हैं 21 गुणा 21/20 गुणा 20, यह हो गया 441। 441 को 21 गुणे 21/20 गुणे 20 और यह हमारा हो जाएगा 100 में 1 से गुणा कर लेंगे और फिर 101 में 1 से गुणा करेंगे 100 होगा, 5 जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 105/100 पर एन की घात। अब यहाँ आप देखें यह जो 105 और 100 है इसको हम 5 से डिवाइड अगर करते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, पहले 21 गुणे 21 को हम लिख सकते हैं, हम यहाँ इस सवाल को लेते हैं, 21 गुणे 21 को लिख सकते हैं 21 गुणे 21 और 20 गुणे 20 को हम लिख सकते हैं 21/20 पर 2 की घात। 21/20 पर 2 की घात बराबर यह हो जाएगा, यह कटेगा तो 105/20, यह हो जाएगा 5 दूनी 10, यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 इकन्ने 5 और यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, तो 21/20 यह भी हो जाएगा 21/20 पर एन की घात होगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं आराम से कि 21/20 पर यहाँ 2 की घात है और यहाँ 21/20 पर एन की घात है। तो 21/20 यह भी है, कोष्ठक में यहाँ भी 21/20 है, यहाँ भी कोष्ठक में 21/20 है। तो 21/20 को हम निरस्त कर लेंगे और हमारा एन का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एन का मान 2 हुआ, यानी इस तरह से एन का मान जो हो जाएगा 2 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ
कि जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात करें। तो इसका मतलब हुआ कि 2 वर्ष के बाद 400 का जो हमें 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा वह 41 रुपये मिलेगा, यानी उसको 2 वर्ष लगेंगे। तो इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पहला सवाल जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। यह दूसरा सवाल इस तरह से है, दूसरे सवाल को भी देखें। दूसरा सवाल यह आप देख सकते हैं कि शीला बैंक में कुछ रुपए जमा कर रही है, और शीला जो बैंक में रुपए जमा कर रही है वह 1200 रुपये बैंक में जमा कर रही है। शीला 1200 रुपये बैंक में जमा कर रही है, यानी जो है 1200 है, यह 1200 रुपये शीला बैंक में जमा कर रही है। ब्याज की दर जो है 10% है और 397 रुपये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज उसे मिल रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं मूलधन। हमारा मूलधन कितना है? मूलधन P बराबर है 1200 रुपये। मूलधन P 1200 रुपये है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आई है वह है 397 रुपये 20 पैसे। यह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हम यहीं इसको मिश्रधन कर लेते हैं, और मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन और प्लस ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन 1200 में हम 397 रुपये 20 पैसे को जोड़ देंगे। तो 397 रुपये 20 पैसे को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1597 रुपये 20 पैसा। ये इतना हमारा मिश्रधन हो गया। अब हम यहाँ अपना सूत्र यूज़ करते हैं। हमारा चक्रवृद्धि मूलधन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और जो दर है वह दर आप देख सकते हैं 10% है। दर जो है 10% है। तो अब हम सूत्र का यूज करते हैं, A बराबर P 1 + R/100 पर AN की घात। अब हमारा मूलधन कितना है? मूलधन जो है वह है 1200 रुपये। 1 + R 10, अब दर जो है हमारा 10% है, यह दर 10% है। इस 10 को यहाँ रख लेंगे और N रहने देंगे। हमारा मूलधन जो है 1597 रुपये 20 पैसे है। तो यह हो गया। अब हम 1597.20 में 1200 से भाग दे देंगे। तो 1200 से भाग देंगे, यह हो जाएगा 10 × 10, 10 10 में 100, और यह हो जाएगा 1/10 पर AN की घात। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? अब यह दशमलव के बाद 2 अंक है, हम दशमलव के बाद दोनों अंक को हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं क्योंकि 2 अंक के बाद है। तो यह हो जाएगा 159,720 और बटा जो 1200 है। चूँकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यह नीचे 2 शून्य बढ़ जाएगा। नीचे 2 शून्य बढ़ा दीजिए, आसानी से इसको आप लगा लेंगे, और फिर हो जाएगा 10 × 10 और 10 × 1 11, 11/10 पर हो जाएगा AN की घात। 11/10 पर हो जाएगा AN की घात। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। यह 0 से 0 कट जाएगा, और इसको चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और या 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से फ़िलहाल हम डिवाइड करते हैं। 6 दूनी 12, 3 शेष बचेगा, 6 के 36, 3 शेष बचेगा, फिर 6 के 36 और फिर 6 दूनी 12। तो हम 6 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं, या आप 12 से भी इसको डायरेक्ट डिवाइड करें तो 12 से भी कटेगा। अब यहाँ देखिए 12 × 1 = 12, यहाँ बचा 3 शेष, 12 × 3 = 36, फिर बचा 1 शेष, और फिर हुआ 12 × 12, 3 शेष हुआ, फिर हो जाएगा 12 × 3 = 36, फिर 3 शेष हुआ, फिर 12 × 3 = 36,
फिर 1 आएगा और फिर 2 होगा तो 12 ही करने 12, तो 15 972 में आपने 12 से भाग दिया तो 1331 हुआ, और 1000 में आपने 12 से भाग दिया तो 12 इकन्ने 12 और 3 शून्य हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह 1331 1331 बटे 1000 हुआ। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1331 बटे 1000 बराबर हो जाएगा 11 बटे 10 पर n की घात। अब यह होगा क्या, इम्प्लाइज दैट अगर 1331 बटे 1000 का गुणनखंड करें तो 1331 का गुणनखंड होगा 11 गुणे 11 गुणे 11 और बटे 1000 का होगा 10 गुणे 10 गुणे 10 और यह हो जाएगा 11 बटे 10 पर n की घात। अब हम क्या करेंगे, इसको 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार है और 10 भी 3 बार है, तो 11 बटे 10 पर 3 की घात बराबर यहाँ भी हो जाएगा 11 बटे 10 पर पावर n की घात। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यह देखिए 11 बटे 10 है और ये भी 11 बटे 10 है, यह 11 बटे 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारा n का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसलिए n का मान 3 वर्ष होगा, यानी यह राशि 3 वर्ष में 397 रुपये 20 पैसे का ब्याज देगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न को आप कितनी आसानी से इसको भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये कह रहा है कि कितने समय में ₹5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने दूसरा प्रश्न बताया है, ठीक उसी तरह का यह दूसरा भी प्रश्न है। यहाँ आप देखें मूलधन जो है 5000 रुपये है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मूलधन P बराबर हो जाएगा 5000 रुपये, मूलधन P 5000 रुपये और दर हमारा कितना है, दर है 4% और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज है 408 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम मूलधन में जोड़ लेते हैं तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा मूलधन और धन ब्याज और जोड़ करके निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 5000 और प्लस 408, तो यह कुल हो जाएगा 5408 रुपये, यह हो जाएगा हमारा मिश्र धन। अब हम सूत्र का यूज करके और बड़ी ही आसानी से इसका जो है समय ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा P1 + R/100 पर n की घात। अब ए हमारा कितना है, ए जो है 5408 रुपये है, तो 5408 रुपये बराबर पी हमारा कितना है 5000 रुपये। फिर लिखेंगे 1 + R, R का मतलब है 4% और बट्टे n हमें निकालना है। यहाँ R की जगह हम लिख लेंगे 4 और बट्टे 100 और फिर P का मान रखेंगे 5000, A का मान हो जाएगा 5408 रुपये। अब 5000 से 5408 रुपये में हम भाग दे लेंगे तो 5408 बट्टे यह हो जाएगा 5000 बराबर हो जाएगा 100। एक धन 4 को 100 से काट देंगे तो 4 इकन्ने 4 और 4 दूनी 8 4 पचे 20, यानी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। हम लिख लेंगे 1/25 पर n की घात, 1/25 पर n की घात। अब इसको क्या करेंगे, इसको आसानी 25 इकन्ने 25, 25 में 1 जोड़ देंगे 26/25, 26/25 पर n की घात। और यहाँ इसको आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं या 4 से भी काट सकते हैं। तो 4 से अगर काटते हैं तो यह कितना आएगा, यह 4 से काटने पर देखिए आएगा 4 इकन्ने 4 और 4 तियाँ 12 और 2 4 पचे 20, यह 4 से कटेगा तो यह जाएगा 4 इकन्ने, क्योंकि इकाई का अंक 8 है तो 4 से निश्चित है कटेगा। 4 इकन्ने 4, 1 शेष बचेगा, 4 तियाँ 12, फिर 2 शेष बचेगा, फिर 4 पचे 20 और फिर 4 दूनी 8, 1352 और बट्टे यह हो जाएगा 5000 को 4 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 1250। 4 इकन्ने 4, 1 शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, 4 शून्य शून्य, तो यह कितना हो गया। तो इस तरह से यह कुल हुआ 1352 बट्टे 1250 बराबर हुआ
26/25 पर n की घात। अब चाहें तो हम इसको भी काट सकते हैं। यह 1352 बटे 1250 बराबर हो जाएगा 26/25 पर n की घात। अब इसको चाहे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यह फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 1 शेष बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 शेष बचेगा, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 676/25। और जैसा कि आप जानते हैं कि 676 26 × 26 है और फिर 625 जो है वह 25 × 25 है। चूँकि यहाँ 26/25 आया है तो यहाँ एट लास्ट करते करते 26 और 25 आना चाहिए, तभी आपका ये सवाल लग पाएगा, अन्यथा नहीं लगेगा, थोड़ी असुविधा होगी। तो 26 × 26/25 × 25 बराबर हो गया 26/25 पर n की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि 676 का गुणनखंड हुआ 26 × 26 और 625 का गुणनखंड हुआ 25 × 25 बराबर 26/25 पर n की घात। अब यहाँ इसको आप कर सकते हैं 26/25 पर 2 की घात और यह बराबर हो जाएगा 26/25 पर n की घात। चूँकि 26/25 26/25 ये दोनों एक ही हैं तो हमारा n का मान 2 के बराबर हो जाएगा, इसलिए n बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। तो इस तरह से आपने देखा कि यह तीसरा सवाल भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मनोरंजक है और इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर और हमारा चौथा सवाल कुछ इस तरह से है। चौथे सवाल में देखें क्या है। यह जो चौथा सवाल है वह कुछ इस तरह का है। 5,000 रुपया मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, इस प्रश्न में चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, तो हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन को ही रख लेना है और हमारा मूलधन यह हो गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन ये हो गया, 10% का वार्षिक दर हो गया ब्याज का। तो हम लिख लेंगे मिश्र धन बराबर हुआ 6,655 रुपये। हमारा मूलधन कितना हुआ, मूलधन बराबर है 5,000 रुपये। मूलधन हो गया 5,000 रुपये और दर हमारा कितना हो गया, दर हो गया 10%, दर हो गया 10%। अब हम सवाल को रख करके लगा सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा P1 + R/100 पर n की घात। अब ए का मान है 6,655 रुपये बराबर पी का मान है 5,000 एक धन आर का मान है 10/100 पर n की घात। अब यहाँ देखें यह 6,655 है, हम 6,655 में 5,000 से भाग दे लेंगे तो यह हो जाएगा 5,000 बराबर, यह क्या करेंगे 10 × 10 10 में 100 और 1 धन 1/10 पर हो जाएगा n की घात। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। इसको आप 5 से भाग दे सकते हैं तो यह आ जाएगा 5 × 5, फिर 5 × 15, फिर 5 × 15 और फिर 5 × 5, यानी 6,655 में 5 से भाग देंगे तो 1,331 होगा और यह हो जाएगा 5 × 5 1,000 बराबर 1 धन 1/10 10 × 10 = 11 तो यह हो जाएगा 11/, यह पूरा हमारा राशि होगा 11/10 पर n की घात। यह हो गया 11/10 पर n। अब यह जो है 1,331, यह 11 × 11 × 11 और बटे 1,000 10 × 10 × 10, यह हमारा हो गया बराबर हो गया 11/10 पर n की घात, 11/10 पर n की घात। अब 11 11 11 कितने बार है, 3 बार है, तो 11/10 पर 3 की घात बराबर, चूँकि 11 भी 3 बार है 10 बार भी 3 है तो 11/10 पर 3 की घात और ये हो जाएगा 11/10 पर n की घात। अब 11/10 11/10 ये दोनों बराबर है, यह निरस्त हो जाएगा, हट जाएगा तो हमारा n का मान 3 हो जाएगा और n बराबर हमारा हो जाएगा 3 वर्ष।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1331 का गुणनखंड हुआ 11 गुणे 11 गुणे 11, 1000 का गुणनखंड होगा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 11/10 पर पावर में n की घात। 11 गुणे 11 गुणे 3 बार है, हम लिख लेंगे 11/10 पर 3 की घात बराबर 11/10 पर n की घात। चूँकि अंडर ब्रैकेट 11/10 है और यहाँ भी अंडर ब्रैकेट 11/10 है तो यह कैंसिल हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। n का मान 3 होगा यानी n का मान 3 वर्ष होगा। इस तरह से इस प्रश्नगत विषय में प्रकरण में 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 6,655 रुपये का हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको 4 उदाहरणों के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लेकर के, उदाहरण लेकर के और समय हम कैसे ज्ञात करते हैं उस समय को ज्ञात करने के बारे में हमने आपको बताया और आपने वीडियो को ध्यान से देखा बिना स्किप किए हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पुनः अपने अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज में दर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को लेकर के और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के प्रश्नों को लेकर के, मूलधन के प्रश्न ज्ञात करने के प्रश्नों को लेकर के क्रमशः आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और कल्याणकारी हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ढेर सारी सफलताओं से भरा हुआ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पुनः वापस चलते हैं और फिर पुनः अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।